क्या कभी ऐसा लगा है कि पैसा बैंक में पड़ा तो है, लेकिन उसकी ताकत कम हो रही है? आज हम एक ऐसा सीधा सरल रास्ता समझेंगे जो हमें सिर्फ बचत करने के जाल से निकालकर असली दौलत बनाने की तरफ ले जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये बात ना सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है, पर है 100% सच। सिर्फ पैसा बचाकर उसे तिजोरी में रखकर कोई राजा नहीं बनता। असली बादशाहत तो तब मिलती है जब आपका पैसा आपके लिए काम करता है। तो सवाल यह है कि इस खेल को जीता कैसे जाए। आज इसी का राज खोलते हैं। चलिए, सबसे पहले उस जगह की बात करते हैं जहां हम में से ज्यादातर लोगों का पैसा पड़ा होता है, सेविंग्स अकाउंट। लगता तो है कि पैसा सुरक्षित है और थोड़ा बहुत बढ़ भी रहा है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये शायद हमारी सबसे बड़ी वित्तीय गलती हो सकती है। आइए समझते हैं कि एक जाल कैसे है। देखिए, ये है हमारे पैसे की असली कहानी। एक तरफ सेविंग्स अकाउंट से हमें मिलता है मान लीजिए 3.5% का छोटा सा ब्याज, लेकिन दूसरी तरफ एक महंगाई का राक्षस है जो हर साल 6 से 7% की रफ्तार से हमारे पैसे की खरीदने की ताकत को चुपचाप खा रहा है। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें हम शुरू होने से पहले ही पीछे रह जाते हैं। इस ग्राफ को देखिए जरा। ये जो छोटी वाली नीली बार है वो है हमारे बचत खाते का रिटर्न, और ये जो लंबी वाली लाल बार है वो है महंगाई की दर। फर्क बिल्कुल साफ है। हमारा पैसा कछुए की चाल से चल रहा है और महंगाई खरगोश की तरह भाग रही है। नतीजा, असल में हमारा पैसा बढ़ नहीं घट रहा है। और अब सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा। सोचिए, आज हमारे पास 1 लाख रुपए हैं। अगर हम उसे 20 साल तक सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहने दें तो पता है उसकी असली कीमत, मतलब उसकी खरीदने की ताकत कितनी रह जाएगी? सिर्फ 55,000 रुपए। जी हाँ, 45,000 रुपए का सीधा सीधा नुकसान। ये पैसा चोरी नहीं हुआ, महंगाई ने बस इसे हवा में उड़ा दिया। तो इस जाल से बाहर कैसे निकलें? ठीक है, अब समस्या की बात बहुत हुई, समाधान पर आते हैं। चलिए, अब अपनी फाइनेंशियल सीडी पर पहला कदम रखते हैं। एक ऐसा स्मार्ट निवेश जो पूरी तरह से सुरक्षित है और हमारे सेविंग्स अकाउंट से कहीं कहीं बेहतर रिटर्न देता है। मिलिए पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी MIS से। इसे अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी का पहला किला समझ लीजिए। ये सरकार की स्कीम है, जिसका मतलब है कि हमारा पैसा 100% सुरक्षित है। और सबसे अच्छी बात, ये हमें हर महीने एक फिक्स्ड इनकम देती है, बिल्कुल एक छोटी सी सैलरी की तरह। इसके नियम भी बहुत सीधे सरल हैं। सिंगल अकाउंट में 9 लाख रुपए तक और जीवन साथी के साथ जॉइंट अकाउंट में 15 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। और इस पर मिलता है 7.4% का सालाना ब्याज, जो हर महीने सीधे हमारे खाते में आ जाता है। कोई टेंशन नहीं, बाजार के उतार चढ़ाव का कोई चक्कर नहीं। लेकिन असली जादू तो अब शुरू होता है। ये एक जबरदस्त कॉम्बो हैक है। MIS से जो भी ब्याज हर महीने मिलता है, उसे खर्च करने के बजाय उसी पैसे को पोस्ट ऑफिस की ही एक और स्कीम, रिकरिंग डिपॉजिट यानी RD में डाल दें। मतलब अपने मुनाफे को ही फिर से काम पर लगा देना। इससे पैसा और भी तेजी से बढ़ने लगता है। तो देखिए, सिर्फ MIS में पैसा रखने से ही हमारा रिटर्न हो गया 7.4%। याद है सेविंग्स अकाउंट का 3.5%? हम उससे दोगुने से भी ज्यादा पर पहुंच गए हैं। और हाँ, महंगाई को भी अब हम मात दे रहे हैं। पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। और जब हम MIS के ब्याज को RD में डालते हैं तो हमारा इफेक्टिव रिटर्न बढ़कर हो जाता है 8.8%। कमाल है ना? बिना किसी शेयर बाजार के रिस्क के, पूरी तरह से सरकारी गारंटी के साथ। बस यही है स्मार्ट और सुरक्षित निवेश की असली ताकत। चलिए, अब इस सीढ़ी पर और ऊपर चढ़ते हैं। हमने एक मजबूत और सुरक्षित नींव तो बना ली। अब वक्त है असली ग्रोथ की उड़ान भरने का। यहां हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड जैसे तरीकों की, जो लंबे समय में हमारी दौलत को कई गुना बढ़ा सकते हैं। एक अच्छा पोर्टफोलियो ना एक अच्छी क्रिकेट टीम जैसा होता है। इसमें हर तरह के खिलाड़ी चाहिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड जो यहाँ 70% हैं, वो हमारे विराट कोहली जैसे तेज बल्लेबाज हैं जो ज्यादा रन बनाते हैं, यानी ज्यादा रिटर्न। डेप्ट यानी 20%, वो हमारे भरोसेमंद डिफेंडर हैं जो स्थिरता देते हैं। और सोना यानी 10%, वो मुश्किल वक्त में हमारा विकेट बचाता है। यही बैलेंस जोखिम को कम करता है और ग्रोथ को बढ़ाता है। असली दौलत बनाना बिल्कुल एक पेड़ लगाने जैसा है। हम एक बीज बोते हैं, यानी अपना पहला निवेश करते हैं। फिर हम उसे नियमित रूप से पानी देते हैं, यानी हर महीने लगातार SIP करते रहते हैं। और जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़ती है, हम थोड़ा और पानी डालते हैं, यानी SIP की रकम बढ़ा देते हैं। बस फिर देखते जाइए कि समय के साथ ये छोटा सा पौधा कैसे एक विशाल पेड़ बन जाता है।
अच्छा, आगे बढ़ने से पहले उन 4 खतरनाक गड्ढों को पहचानना बहुत जरूरी है जिनमें 90% लोग गिर जाते हैं और उनकी फाइनेंशियल गाड़ी पटरी से उतर जाती है। इन गलतियों को समझना हमें दूसरों से मीलों आगे कर देगा। चलिए देखते हैं ये क्या है। इन 4 जालों से हमेशा बचकर रहना है। पहला, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स कर देना। याद रखिए, बीमा सुरक्षा के लिए है, रिटर्न के लिए नहीं। दूसरा, रियल एस्टेट का जुनून, जिसमें सारा पैसा एक ही जगह अटक जाता है। तीसरा, फिक्स डिपॉजिट की लत, जो अब महंगाई को भी नहीं हरा पाती। और चौथा, मार्केट में सही समय का इंतजार करना, जो सच कहूं तो कभी नहीं आता। इनसे बच गए तो आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। और अब आखिर में वो एक सीक्रेट जो अमीर लोगों को लगातार और अमीर बनाता है। ये कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सरल सिद्धांत है, ऑटोमेशन की शक्ति। स्क्रीन पर देखिए, बाईं तरफ है इमोशनल इन्वेस्टर। बाजार ऊपर जाता है तो लालच में आकर और पैसा लगा देता है, और नीचे जाता है तो डर कर सब बेच देता है। ये एक बहुत ही तनाव भरा रोलर कोस्टर है। और दाईं तरफ ये है ऑटोमेटेड सिस्टम। एक रोबोट की तरह, बिना किसी डर या लालच के, ये अनुशासित तरीके से हर महीने अपना काम करता रहता है, और अंत में यही सिस्टम भावनाओं पर जीत हासिल करता है। ये निवेश की दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है। क्या बाजार को टाइम करने की कोशिश करनी चाहिए, यानी सही समय पर घुसने निकलने की कोशिश करें, या फिर बाजार में समय बिताना चाहिए, यानी लंबे समय तक टिके रहें? महान निवेशक वॉरेन बफेट कहते हैं कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश एक हारी हुई बाजी है। हमेशा जीतता वही है जो बाजार में समय बिताता है, और ऑटोमेशन यही तो पक्का करता है। तो हमारी इस पूरी फाइनेंशियल यात्रा का निचोड़ इन 3 लाइनों में है। ऑटोमेट करिए, यानी सिस्टम बनाइए ताकि पैसा अपने आप जमा होता रहे। डाइवर्सिफाई करिए, यानी पैसे को अलग अलग जगह लगाकर उसे गुणा करिए। और फिर कंपाउंडिंग की ताकत से जीत हासिल करिए। छोटे अनुशासित कदम ही धीरे धीरे एक छोटी सी रकम को एक बड़ी दौलत में बदल देते हैं। बस धैर्य रखिए और अपने पैसे को अपने लिए मेहनत करने दीजिए।